भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए, महादेव से वानर बने। और भगवान शंकर तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ बने ही जाते। भगवान श्री कृष्ण की लीला में गोपी बने तो राम जी की लीला में हनुमान जी बनकर आए। और हनुमान जी बनने के पहले शिव जी और क्या क्या नहीं बने। भगवान राम का जन्म हो गया। पार्वती जी से बोले, पार्वती जी आपको एक चोरी की बात बताऊं, और वो एक कहूं निज चोरी। इसका अर्थ है कि एक चोरी तो सुना चुके, ये दूसरी चोरी। और रामचरितमानस की कथा लिख के हृदय में रख ली थी, वह पार्वती जी के सामने प्रकट की। वो चोरी प्रकट कर चुके हैं, अब अपनी कथा की चोरी। पार्वती जी ने कहा बताइए। कहा इसलिए बता रहा हूं, हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। सुन गिरिजा, आप पर्वत तनया हो। अच्छा ठीक ठीक महाराज बताइए। शिव जी बोले एक बात कहूं, हाँ हम भी गए थे। कहाँ? अयोध्या। भगवान शंकर कहते हैं श्री राम जी के जन्म के बाद रहा ना गया तो हम भी गए। कागभूषुंडी को संग लेकर गए। बाबा इसमें चोरी की क्या बात, पहचान लिए गए हो गए। शंकर जी बोले हमने भेष बदल दिए थे। कागभूषुंडी संग हम दो, पर मनुज रूप जानई नहीं को। हम मनुष्य बनकर गए। कितना बढ़िया संकेत है। मनुष्य बनकर ही भगवान का दर्शन किया जा सकता है। मनुष्य, कोई नहीं जानता कि ये विशेष है, साधारण। कागभूषुंडी ने कहा कि बाबा आ तो गए, पर अब करोगे क्या? शंकर जी बोले बच्चा तुम ही बताओ। कागभूषुंडी बोले एक काम करो, आप जादूगर बन जाओ और हम आपकी चेला। शंकर जी ने कहा जादूगर क्यों बने? बोले जादूगरों के पास जितना सामान होता है उनमें से आधे से ज्यादा तो आपके पास हमेशा रहता है, तो कोई झंझट रहेगी नहीं। मुंडमाल है, त्रिशूल है, डमरू है। अच्छा ठीक है मैं तो जादूगर बनूंगा, और तुम? कागभूषुंडी बोले मैं आपका चेला बनूं। अब शंकर जी ने वैसे ही रूप डम 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 डम। कागभूषुंडी ने कहा कि नगर में पहली बार अद्भुत चमत्कार, ऐसे जादूगर नहीं आते बार बार। जादू का चमत्कार देखिए। और खूब किया प्रचार प्रसार दर्शकों की। छोटे छोटे बालक, बाबा हम भी खेल देखेंगे, हम भी खेल देखेंगे, हम भी खेल देखेंगे। अब शंकर जी ने धीरे से कहा कि चेला तुमने प्रचार करके बड़ा गड़बड़ कर दिया। बोले क्यों? कहा एक काम करो। क्या? भगवान शिव कागभूषुंडी से बोले तुम गाना गाओ और हम डमरू बजाएंगे। कागभूषुंडी बोले तो पोल तो खुल ही जाएगी। क्यों? बोले कौआ गाएगा तो कैसा गाएगा? शंकर जी बोले डरने की बात नहीं। क्या? अगर कोई भगवान का गीत गाए तो कौआ भी कोयल हो जाता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहो मराला। और श्री कागभूषुंडी हो, कौए के रूप में हो, कौआ थोड़ा ही हो। मधुर वचन तब बोले कागा, गीत गाओ। कागभूषुंडी बोले ठीक है। अब कागभूषुंडी जी ने गीत गाना शुरू किया। गीत विनीत सुकौतुक सो रची, गीत विनीत सुकौतुक सो रची, गीत भूषुंडु गावन लाग। कागभूषुंडी जी ने गीत गाना शुरू किया। तो झांकी झरोखन मैं डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। कागभूषुंडी जी ने गीत गाना शुरू किया। शंकर जी ने डमरू, निनाद व डमर वयम, डम 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 डमरू बजाओ। कागभूषुंडी जी का गीत। भगवान राम पालने में पड़े थे, जगत के पालनहार पालने में सो रहे हैं।
राम जी समझ गए कि भोले बाबा आ गए और माता मुझे गोद में लेकर झरोखे से झांकने लगे तो इन्हें तो दर्शन हो जाएगा, लेकिन जब तक बाबा के चरणों में मैं लोट न लगाऊं तब तक मुझे भी तो तृप्ति नहीं होगी। भोले बाबा अपना ही काम बनाना चाहते, हमारा नहीं। राम जी बोले हम आपका भी काम बिगाड़ देंगे। और भगवान ने क्या किया, पालने में तो पड़े ही थे, जैसे ही आवाज गई तो राम जी अचानक चौंक पड़े। चौंकी परे पलना में प्रभो, भगवान जैसे ही चौंके कौशल्या माता ने कहा क्या हुआ, ये आवाज कहां से आ रही? ये माता कुछ खेल तमाशा दिखाने वाले हैं, वो डमरू बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। राम जी इसीलिए चौंक गए। कौशल्या जी बोली पहरेदार कहां है? चलो यहां पहरेदार आ गया, भगाओ इनको। हमारे राम जी चौंक गए। प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, आज धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। किसी ने डमरू उठा के फेंका, किसी ने मुंडमाल, किसी ने चादर, किसी ने भागो यहां से चलो। भगवान शंकर बोले कागभूषण से चेला समेटो सामान, चले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बाबा चले चलो। बालक बोले महाराज हमारे मकान के दरवाजे बड़ा भारी मैदान है, वहां खेल करना। शंकर जी बोले अब तो हमारा ही खेल बिगड़ गया, खेल का सगुन बिगड़ गया, अब खेल नहीं करना। दोनों गुरु शिष्य सरयू किनारे पहुंच गए। सरयू किनारे रात में यही सोच रहे हैं कल क्या होगा। कागभूषण जी कहा कि बाबा कल क्या बनोगे? शंकर जी ने कहा कल कुछ और बनेंगे। तो कब तक बनते रहोगे? कि जब तक काम बन न जाए। दूसरे दिन अयोध्या में एक दूसरा दृश्य दिखाई दिया। अयोध्या भर में चर्चा, एक ज्योतिषी आया है, हस्तरेखा देखते ही सारे गुण दोष बता देता है। अच्छा एक बात आपने देखी होगी, हम लोग हस्तरेखा दिखवाने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं आज भी, चाहे जितनी बातें करें, लेकिन है? पर लोग उत्सुक, हमारे हाथ देखो हाथ देखो, कुछ नहीं कर। तो शंकर जी के पास तो ढेर लग गया, और त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शिव से छिपा क्या सकता था, क्या छिपा रहा जा सकता, वे सब बताते। अब तो एक ही हल्ला हो गया, सब अपने अपने बालक का भविष्य जाने आनंदित हो। तब तक राजमहल की ओर जाते हुए एक दासी दिखाई पड़ी। शंकर जी बोले कागभूषण बच्चा, हाँ ये दासी को पकड़, दासी को, यही राजमहल में प्रवेश दिलाएगी। कागभूषण दौड़े दौड़े गए। अरे दासी कहां जा रही है? ऐसे ज्योतिषी रोज रोज जाते, अपने बालक का हाथ दिखा। छोटे से कागभूषण दासी आई, बालक का हाथ दिखाया। दासी के पुत्र की हस्तरेखा देखी, सब कुछ बता दिया। दासी बोली बाबा क्या सेवा करूं? क्या सेवा करूं? शंकर जी बोले तुमसे क्या सेवा लेना, यहां से तुम्हें मिलता है वहीं से हमारी भी सेवा करा दो। राजमहल से तुम्हें मिलता है सब कुछ, राजमहल से हमारी भी सेवा करा दो। दासी बोली कोशिश करूंगी। ठीक है जाओ। अब दासी पहुंची राजमहल। माता कौशल्या ने कहा कि दासी तुम्हारे आने में देर क्यों हुई? दासी बोली मैया मैया रे अवध आज
आदमी एक आज आदमी एक करतल देखी कहत सब गुण गण बहुतन परिचय पायो आदमी एक मैया बोली इतने बड़ा अयोध्या नगर है, आते ही रहते हैं ऐसे ज्योतिषी। ना मैया, ये ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है, हस्त रेखा देखकर सब कुछ बता देता है। ये प्रचार ही प्रचार है कि कुछ सत्यता है? अरे नहीं नहीं, बहुतन परिचय पायो, बहुत लोग हस्तरेखा के इस ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए। नाम क्या है? शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो, अवध आदमी एक अवध आज आदमी एक आयो आयो एक अवध आदमी एक। मैया बोली जा बुला ला, ऐसे ज्योतिषी को बुला ला। मैया बुला लो। हाँ, दासी दौड़ी दौड़ी गई। शंकर जी इसका, हाँ तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा ऐसे ऐसे कर रहे थे, कागज सुननी बैठे बैठे प्रतीक्षा कर। दासी आई, बोले बाबा भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ। राजमहल में श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, चारों कुमारों की हस्तरेखा देखिए, बड़ा अच्छा सुयोग है। चलिए चलिए। अब तो शंकर जी ने जो सुना, कागज तुम जोली समय, जल्दी 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 जल्दी। अब और बाबा हमारा हाथ, हमारा भाग्य। हम शंकर जी बोले इतनी देर से हम अपना ही भाग्य देख रहे थे, अब हमारा भाग्य। चले, बड़े उत्सुकता से दोनों आए, राजमहल के मुख्य द्वार पर ड्योढ़ी पर आकर बैठे। दासी बोली बाबा ये राजमहल है, यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं, किसी सामान्य व्यक्ति का भवन नहीं कि हर कोई चला जाए। आज्ञा आपके लिए हुई है, आपका चेला अंदर नहीं जा सकता। शिव जी बोले कोई बात नहीं, इसको लड्डू पूड़ी का प्रसाद यहीं भेज देना, वो खाएगा, बच्चा है यहीं बैठेगा, हम चलेंगे। कागभूषणी जी बोले बाबा कल से झोली लटकाए घूम रहे हैं पीछे पीछे, हमें लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हो। शंकर जी बोले अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूषण बोले ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लगे। या तो हमें ले चलो ना, पूरी पोल खोल देंगे, बता देंगे कि ये कोई ज्योतिषी नहीं है। अब गुरु जी को भी सावधान रहना पड़े कि चेला है वो क्या। अरे बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा रुको। सखियाँ बोली बात क्या है, आपस में बात क्या कर रहे हो? अरे बात क्या कर रहे हैं, वो ऐसा है कि हाँ हाँ बोलो। शंकर जी ने कहा मेरा है बुढ़ापा, आंखों से दिखाई देता है कम, हस्तरेखा मैं नहीं देख पाता, हस्तरेखा तो यही देखता है। अच्छा ये बालक देखता है? हाँ। दासी बोली बाबा फिर तुम अंदर नहीं जा सकते, ये बालक ही जाएगा। कागभूषण बोले ठीक है, इन्होंने हमें सब सिखा दिया, हम सब जानते हैं, आप चिंता मत करो, हम सब बता देंगे, इनको ले जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो यही बाहर बैठे भजन करें, क्या करेंगे भीतर जाके भजन करें। शंकर जी बोले अच्छा बेटा हम भजन करें। कागभूषण जी बोले अपने अपने भाग्य की बात है। शिव जी बोले ले जाओ, काम बनेगा नहीं। तो क्या ये हस्तरेखा नहीं जानता है? बताता है कौन से पर्वत से कौन सी रेखाएं, कौन से ये सब रेखाएं जानता है, लेकिन किस रेखा का क्या फल है वो इसे पता नहीं है। काज बने नहीं जुगल बिन करो न या पे रोष, रेखा देखत शिष्य यह मैं वर्णत गुण दोष।
मैं पूछ कर आऊंगी महारानी जी से। पूछ लो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या। अच्छा बालक साथ में, कोई बात नहीं, ले आ। दासी बोली चलो दोनों चलो। अब दोनों गए। क्या धर्म की मर्यादा, क्या संस्कार, हमारी पावन संस्कृति। अतिथि सत्कार कैसे किया जाए, ब्राह्मण का सत्कार कैसे किया जाए। माता कौशल्या ने पहले क्या किया, ब्राह्मण देवता पधारे, उनका शिष्य साथ में है, तो मैया ने चरण पखारी, चरण पखारी, पहले चरण धोए, फिर पूजा की। चरण पखार पूजी दियो आसन। चरण धोए, पूजा की, आसन पर बिठाया, और उसके बाद आसन, पहले पाद प्रक्षालन, पूजन, आसन पर आसीन करना, भोजन कराना, और भोजन के बाद चरण पखारी पूज दियो आसन, आसन, फिर बसन पहिलायो, भोजन करा के फिर वस्त्र उठाया। ये परंपरा, ये सनातन धर्म का आदर्श, ये शुभ संस्कारों का प्रवाह राम कथा में दिखाई देता है। और जब ये कर लिया तब उसके बाद लिखा है, मिले चरण चारु चार्यो सुत, मिले चरण चारो सुत, मिले चरण चारु चार्यो सुत, मिले चरण चारो सुत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आदमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, आए आगमी एक आयो। चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया, और राम जी को गोद में लेकर मैया बोली, बाबा इनके माथे पे हाथ रखो। अब शंकर जी सोचे हम तो खुद इनके चरणों का दर्शन करने आए, अब इनके माथे पे हाथ, तो ऐसे बोले मैया हो गया आमने कर दिया, हाँ ठीक ठीक। मैया बोली ऐसे नहीं, हाथ रखो। अब शंकर जी बड़े परेशान, राम जी मनी मन हंसे, और बनो ज्योतिषी, पंडित जी बनो, पूरा अभिनय करना ही पड़ेगा वो। मैया ने गोद में ही दे दिया, बाबा माथे पे हाथ रखो। और राम जी गोद में आए शिव जी के। वैष्णवा नाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। परम वैष्णव, परम भक्त भगवान शिव की गोद में राम जी आए, शिव जी को समाधि लग गई। राम जी गोद में, शिव जी। अब कागभूषुंडी गए थे हस्तरेखा देखने, तो कागभूषुंडी जी हाथ पकड़े, हाथ की तरफ तो देखे नहीं, भी मुख की तरफ देखे। शंकर जी की आंख खुले नहीं, उनकी आंख बंद होए नहीं। अब मैया ने धीरे से दासी से कहा, वहां भी ऐसे ही करते थे? मैया वहां तो नहीं करते थे, यहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं आंख बंद कर? शायद ध्यान करके देख रहे हो। पर मैया घबराई से धीरे से बोली, अरे बावली, भाव भोला नाथ को स्वभाव रघुनाथ जू को, गाये 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 से शारदा अघावे ना, हरि की हथेली गहे शिष्य हु सराहे, भाग खोल दीर्घ शंभु सुख सुजत सुनावे ना। धीरे से बोली दासी से, दासी इन अंधों गूंगों को कहां से पकड़ लाई? एक बोलता नहीं, दूसरा आंख खोलता नहीं, और हमारे राम जी उन्हीं की गोद में। कुछ होना नहीं। राम जी तो मुस्कुरा कर बाल लीला कर रहे हैं, मैया की बात खटक गई उन्हें। तो ऐसे बाल लीला करते हुए शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के झटका लगाया, बाबा होश में आओ। ये कैलाश पर्वत नहीं, कौशल्या माता का भवन है, हो जाओ होश में। आई मैया, मैंने सब देख लिया, आंख बंद करके यही देख रहा था। मैया बोली, देख तो लिया, बताओ तो। भगवान शंकर बोले, रे मैया, इस बालक का जब जन्म हुआ तभी ऐसा नहीं था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण रूप था। अब कौशल्या मैया ने सोचा कि ये बात तो हमारे राम जी के अलावा कोई जानता ही नहीं। मैया बोली, हाँ बाबा। शंकर जी बोले, ऐसे कहने से नहीं, हम तो अपने ज्योतिष के अनुसार कह रहे हैं।
राम जी मनी मन के वाह 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 क्या चमत्कार दिखाया, अच्छे ज्योतिषी बने। अच्छा बाबा ये तो ठीक है, आगे क्या होगा? आगे एक बाबा जी आएंगे। बाबा जी आएंगे? हाँ। क्यों? तुम्हारे पुत्रों को ले जाएंगे। कौशल्या मैया बोली खूब चले आए बाबा जी, मैं तो नहीं भेजूंगी अपने बेटों को। क्यों? बाबा जियों का क्या ठिकाना, कहीं बाबा जी बना दिया? नहीं नहीं बाबा जी नहीं बनाएंगे, फिर तुम्हारे बेटे का विवाह कराएंगे। और विवाह की तो इतनी उत्सुकता होती है माता के मन में, कहने लगी महाराज ज्योतिषी जी बाबा जी कल ही आ जाए, हम तो अभी से भेजने को तैयार है। इसीलिए तो जब विश्वामित्र जी लेने आए तो जननी भवन गए, प्रभु चले ना आए पदशीस। माता के भवन गए, माता ने कहा जल्दी कर बेटा, जा जा, नहीं गुरु जी चले ना, जा, क्योंकि ज्योतिषी जी कह रहे थे। जन्म प्रसंग कहो को सिय स्वयंवर गायो। राम जी ने फिर जटा पकड़ के झटका लगाया कि बाबा आगे की कथा अभी से मत सुना देना, मैया परेशान हो जाएगी, वनवास की कथा अभी से सुना दी तो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सिय स्वयंवर गायो। सन्मान्यो महिदेव असीसत सानंद सदन सिधायो। तुलसीदास रनिवास रहस बस वो सबको मन भायो। अवध आगमी अवध राज आगमी एक आयो। अवध आगमी एक आयो। आदमी एक आयो। अवध राज आगमी एक आयो, आगमी एक आयो, आगमी एक आयो। आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। तुलसीदास रनिवास रहस बस भो सबको मन भायो। भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर गए। पार्वती जी से कहा इस तरह हम भगवान का दर्शन करके आए। पार्वती जी मुस्कुराई। आप मुस्कुरा क्यों रहे? नहीं 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 सही बात बताओ, आप मुस्कुरा क्यों रहे? हमने इतने प्रयास से दर्शन किया। पार्वती जी बोली एक बात पूछे बाबा? हाँ पूछो। दासी न मिली होती दर्शन होता? हाँ वो तो अगर दासी तो मिली थी। पार्वती जी बोली तो दासी को भूल ही गए। मैंने देखा कि 2 दिन से भटक रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा है, तो दासी बनकर मैं ही पहुंच गई थी अयोध्यापुरी में। मैंने ही राम जी का दर्शन कराया। शंकर जी मुस्कुरा कर रह गए कि धन्य हो देवी तुम्हारी महिमा।